वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार तंबाकू दुनिया भर में होने वाली डेथ का एक मेन रीजन है जो हर साल 80 लाख से अधिक लोगों की जान लेता है। 2020 में छपे एक रिसर्च के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 10 लाख लोग सिगरेट पीने से होने वाली बीमारियों से मरते हैं। यह संख्या पिछले कुछ दशकों में लगातार बढ़ रही है और 2030 तक 15 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे लंबे समय तक सिगरेट पीने से एक टाइम के बाद इंसान की मौत तक हो जाती है। तो चलो इस बात के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सोचिए एक हरा भरा पौधा जिसे धीरे धीरे सुखाकर, सड़ाकर, गलाकर, कागज में लपेटकर मौत का साधन बना दिया जाता है। यही है सिगरेट की कहानी। जब आप सिगरेट जलाते हैं तो तंबाकू जलकर धुआं बनाता है। आप उस धुएं को अंदर खींचते हैं और धीरे धीरे जहर आपके शरीर में घुलने लगता है। 4000 से भी ज्यादा हानिकारक गैसेस और केमिकल्स इस धुएं में मौजूद होते हैं। सिगरेट का ये नीचे वाला ब्राउन हिस्सा जिसे फिल्टर समझा जाता है, असल में धोखा है। इसका काम सिर्फ जलने से बचे तंबाकू यानी टार को रोकना होता है जो पूरी तरह से जल नहीं पाता। जैसे ही आप सिगरेट का धुआं अंदर खींचते हैं, 4000 से भी ज्यादा हानिकारक गैसेस और केमिकल्स आपके विंड पाइप में एंट्री करते हैं और यहीं से मुसीबत शुरू होती है। ये 4000 से भी ज्यादा हानिकारक गैसेस और केमिकल्स में सबसे खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। देखिए, जब हम सिगरेट के बजाय ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तो ऑक्सीजन विंड पाइप से शरीर में एंट्री करके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और ब्लड फ्लो के साथ पूरे शरीर में चली जाती है। लेकिन सिगरेट के मामले में हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को भी अंदर खींचते हैं। यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही कुत्ती चीज है जो ऑक्सीजन को लात मारकर बाहर निकाल देती है और खुद हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है। इसी तरह निकोटीन भी ब्लड स्ट्रीम में एंट्री कर जाता है और ब्लड पंप के माध्यम से आपके फेफड़ों, हाथों, पैरों और ब्रेन में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन घूमने लगते हैं। यही असल वजह है कि लगातार सिगरेट पीने से सांस लेने में परेशानी होती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सिगरेट पीने से इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा क्या होता है जो इसे सबसे ज्यादा एडिक्टिव बनाता है। देखिए, जैसे ही आप सिगरेट पीते हैं, 7 से 10 सेकंड के अंदर निकोटीन आपके ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। आपके ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स कहा जाता है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि यह निकोटीन हेरोइन और कोकीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे एडिक्टिव केमिकल है, यानी कि एक्सट्रीमली डेंजरस। जैसे ही यह निकोटीन रिसेप्टर्स से टकराता है तो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही ये रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में डोपामाइन, एड्रेनालिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन रिलीज करते हैं। ये हार्मोन आपकी हार्ट रेट को बढ़ाकर आपको फ्रेश महसूस करवाते हैं, आपको अधिक एनर्जेटिक, अधिक फोकस्ड और अधिक एक्टिव महसूस करवाते हैं। टेम्परली आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर परफॉर्म करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका स्ट्रेस दूर होगा। आखिरकार जिससे आपको खुशी महसूस होगी और ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में हो। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब आपको पता चलता है कि यह निकोटीन जो आपको सारी गुड फीलिंग्स और प्लेजर दे रहा था, वो आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे तक ही रहेगा। इसके बाद यह टूटकर लीवर में चला जाएगा और आगे यूरिनेशन यानी मूत्र विसर्जन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा। अगर टेक्निकली देखा जाए तो लाइफ में सिर्फ एक सिगरेट पीने से आपके शरीर पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि 99% मामलों में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने सिर्फ एक ही बार धूम्रपान करके छोड़ दिया हो। जैसे ही निकोटीन शरीर से बाहर निकलता है, फिर से तलब लग जाती है, आप फिर से सिगरेट पीते हैं। फिर से निकोटीन आपके ब्रेन में पहुंचकर फील गुड हार्मोन रिलीज करके आपको जन्नत की सैर करा देगा और फिर 2 घंटे बाद शरीर इसे बाहर निकाल देगा। निकोटीन के कारण सिगरेट पीने की यह साइकिल, यह चेन चलती रहेगी और जो लोग एक के बाद एक चेन बनाकर दिन में 100 सिगरेट तक पी जाते हैं, उन्हें ही चेन स्मोकर कहा जाता है। लेकिन एक एवरेज धूम्रपान करने वाला व्यक्ति एक दिन में 10 से 15 सिगरेट तो निपटा ही देता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कैसे धीरे धीरे लगातार स्मोकिंग करने से आपकी जान जा सकती है। देखिए,
हमारे ब्रोंकियोलस के अंदर म्यूकस और सीलिया होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ डस्ट एंड जर्म्स, हार्मफुल पार्टिकल्स भी हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं। ये पार्टिकल्स पहले म्यूकस में फंस जाते हैं, फिर बालों जैसे उभार, जिन्हें सीलिया कहा जाता है, इन हार्मफुल पार्टिकल्स को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। लेकिन जब आप रेगुलरली स्मोक करते हैं तो तंबाकू के जलने से निकलने वाला टार और हाइड्रोजन साइनाइड नामक जहरीली गैस दोनों मिलकर इन सीलिया को पैरालाइज्ड कर देते हैं। इसे डॉक्टर सीलियोस्टेसिस कहते हैं। अब समस्या ये है कि इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को शरीर से बाहर कौन फेंकेगा, क्योंकि ये डस्ट एंड जर्म्स आपके रिसेप्टरी सिस्टम में रहकर उसे चोक करने लगते हैं, और जब ये बहुत अधिक हो जाते हैं तो इन डस्ट एंड जर्म्स को आपके शरीर से बाहर निकालने के लिए ही आप कफ निकालते हैं, यानी खांसते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि धूम्रपान करने वाला व्यक्ति सुबह सुबह बहुत ज्यादा खांसता है। अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। सिगरेट के धुएं से डैमेज ये सीलिया रात में ठीक होते हैं और सुबह होते ही उन सभी डस्ट एंड जर्म्स को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस में सुबह सुबह एक चेन स्मोकर को बहुत ज्यादा खांसी होती है। रेगुलर स्मोकिंग से ये सीलिया परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और आपके ब्रोंकियल और ट्यूबों की लाइनिंग बार बार डैमेज होने के कारण सूज जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ एक्सेस म्यूकस भी डेवलप हो जाता है। एज अ रिजल्ट स्मोकर्स के लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वह 24 घंटे 7 दिन सिर्फ खांसता रहता है। इस बीमारी को ही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ड्यू टू रेगुलर स्मोकिंग ये 4000 से अधिक खतरनाक केमिकल्स आपके एल्वियोलाई को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ड्यू टू दिस ब्लड स्ट्रीम में बहुत कम ऑक्सीजन जाएगी, जिससे आपको सांस लेने में परेशानी होगी। इस बीमारी को ही एम्फीसेमा कहा जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसेमा को डॉक्टर कलेक्टिवली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD कहते हैं। और जो कोई भी आपका दोस्त या रिश्तेदार स्मोकिंग करता है तो उसे बता देना कि COPD एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाने पर ठीक नहीं हो सकती और ना ही दुनिया में इसका कोई इलाज है। हाँ, ये बात है कि कुछ समय तक दवाइयों से इसे बस टाला जा सकता है, लेकिन 1 साल के अंदर उसकी मौत कंफर्म है। तो अब आप समझ गए हैं कि सिगरेट इतना हार्मफुल क्यों है, क्यों सिगरेट इतनी ज्यादा एडिक्टिव होती है और आखिर सिगरेट पीने से कैसे किसी इंसान की जान तक जा सकती है। दोस्तों, अगर आप घर बैठे एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको जल्द से जल्द कॉल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको मदद मिली है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए बैलेंस बूस्ट टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।